नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है यूपी की जनगणना, जो कि 2011 की जनगणना पर आधारित है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो 2021 की जनगणना अभी भी चल रही है, इसलिए 2011 की हमारे लिए लेटेस्ट है और परीक्षा में भी उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे यूपी की जनसंख्या की 19.98 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना, लगभग 20 करोड़ के आसपास हम मान लेते हैं। हम क्या करेंगे, ये सारे पीवाईक्यूज लिए, तो जो इंडिया का सेंसस है और जो यूपी का सेंसस है, दोनों को कंपैरिजन करके हुआ है ताकि एक बार पूरी आउटलाइन बन जाए। अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे, भारत की 382 और यूपी की 829, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो भारत में 382 है और इंडिया और यूपी में 829 है। अगर हम बात करें लिंगानुपात की, सेक्स रेशियो की, तो भारत में 943 है, ये हमारा पीवाईक्यू भी है, और यूपी में 912 है। इसी में टाइम अगर हम बात कर लें शिशु लिंगानुपात की, देखिए जो कि 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए होता है, शिशु लिंगानुपात वो है 902। ठीक है, यहां देखिए आपको क्या याद रखना है, इंडिया का 943, यूपी का 912 और शिशु लिंगानुपात तो यूपी का 902। ठीक, अब हम बात करेंगे लिटरेसी रेट के बारे में, साक्षरता दर के बारे में। भारत की 74.04% है, यूपी की 67.7। देखिए इतना डिफरेंस, आप गैप देख रहे हो। अगर इसी में अगर हम मेल की बात करें तो यूपी में 77.3% है, और फीमेल की बात करें तो यूपी में 57.2% है। ठीक है, 57.2। अब हम बात करेंगे 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितने प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि देखी गई है। भारत में 17.7%, 17.7%, और ये हमारा पीवाईक्यू भी है। यूपी में 20.2%। ठीक, आप लोग याद रखना, भारत में 17.7% और यूपी में 20.02%। ठीक, देखिए तो 20.2 और 17.7 ये ग्राफ के फॉर्म में हमने आपको दिखाया है। अब हम बात करेंगे कि जो यूपी में जनघनत्व है, इंडिया में 382 है, यूपी में 829 है, तो इससे क्या क्या समस्याएं हैं। संसाधनों पर दबाव है, कृषि योग्य भूमि पर दबाव है, अवसरों की तलाश में माइग्रेशन, बहुत बड़े पैमाने पर हमें माइग्रेशन देखने को मिलता है, प्रचंड बेरोजगारी जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी हमारे जनसंख्या की समस्याएं हैं। जनसंख्या को अगर हम स्किल दे दें तो यही हमारा जनसंख्या का जनसांख्यिकी लाभांश बन जाता है, जिसके लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम और आदि सारी मिशन भी चलाए जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां रहती है, प्रयागराज में, सबसे कम महोबा। ठीक है, प्रयागराज में सबसे ज्यादा और महोबा में सबसे कम। ठीक, अब हम बात करेंगे, देखिए यूपी की 912 है और 943 अभी हमने बात करी जो कि इंडिया की है, और अगर हम शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो वो 902 है, ये हमने दिया हुआ है 902। ठीक, ये आपका पीवाईक्यू है, ये आपको याद रखना। फिर हम बात करेंगे पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर की, इंडिया की। देखिए ये बार बार ये सारे टर्म्स रिपीट हो रहे हैं ताकि आपके दिमाग में रह जाए। ये इंडिया की है 74.04 और यूपी की 67.7%। ठीक, जिसमें पुरुषों की 77.3 और महिलाओं की 57.2। देखे 67% बीच में लिखो, 77.3% मतलब 10% का इंक्रीज है, और इधर 57.2% मतलब लगभग 10% का इसमें डिक्रीज देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कि जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं साक्षरता दर के मामले में, तो अगर हम बात करें नोएडा की, हम लोगों को पता है कि नोएडा में बहुत सारी डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अब फिल्म सिटी भी बन रही है, वहां का लिटरेसी रेट देखेंगे तो 18.1% है। ठीक है, 18.1%। और सबसे कम साक्षरता दर के बारे में बात करेंगे यूपी की, तो क्या नाम है, श्रावस्ती। सा से याद रख लेना, साक्षरता दर है,
है ना, और सा से श्रावस्ती, और सबसे ज्यादा हो तो आप देख लो कि यूपी का आपको सबसे डेवलप टाइप का एरिया कहाँ मिल जाता है, इंडस्ट्रियल जहां डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो, तो वो गौतम बुद्ध नगर में मिल जाता है। अब हम बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर को गुरुग्राम पैटर्न की। ये क्या है, मतलब देखें, एक तरफ गौतम बुद्ध नगर साक्षरता दर में सबसे आगे है, दूसरी तरफ अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो उसमें वो सबसे कम है। ठीक है, मतलब एक तरफ जहां पे जो साक्षर लोग हैं वहां पर हम सेक्स रेशियो सबसे कम देख रहे हैं, इसी को इसका गुरुग्राम पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि हरियाणा में भी जहां लिटरेसी रेट आपको ज्यादा देखने को मिलता है वहां पर सेक्स रेशियो बहुत कम देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत गंभीर समस्या है। ठीक है, और यूपी में अगर हम सबसे ज्यादा लिंगानुपात की बात करते हैं तो वो है जौनपुर में 1024। कहां पे, जौनपुर। और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। ठीक, 851, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूपी में एससी और एसटी आबादी के बारे में। तो जो एससी आबादी है वो सबसे ज्यादा सीतापुर में है, एस से एससी और एस से सीतापुर याद रख लेना, और जो एसटी आबादी है वो मात्र 0.06% है पूरी जनसंख्या का। सबसे ज्यादा एसटी आबादी आपको सोनभद्र में देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम ये पूरा समअप होगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है, प्रयागराज में, सबसे कम महोबा, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम श्रावस्ती, 7 से साक्षरता, 7 से श्रावस्ती, लिंगानुपात जौनपुर बेस्ट एग्जांपल, ठीक, 10,024, और गौतम बुद्ध नगर 851। ठीक, फिर हम बात करेंगे, ये सारे हमने बात करी, ये सारे जितने भी थे सारे पीवाईक्यूज थे, उन सबको समअप किया हुआ है एक जगह। ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।